लेकिन अब कहीं पाबंदियां तो कहीं सख्ती, क्योंकि बिहार में आज से यानी कि बुधवार से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया। अब 2 से 8 जून तक कुछ छूट के साथ पहले से जारी सभी वहां पर पाबंदियां रहेंगी। शेड्यूल के मुताबिक आवश्यक चीजों की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें भी खुली रहेंगी। साथ ही दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाकर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। इसके अलावा बिहार में सभी सरकारी ऑफिस में 25% लोगों की ही मौजूदगी रहेगी। हालांकि बैंकों के खुलने के समय में कुछ कटौती अब की गई है। सरकारी दफ्तर ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए कि कहां पर ढिलाई और कहां पर मिलेगी सख्ती। बिहार में आज से लॉकडाउन 4, सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे लेकिन केवल क्षमता होगी 25%। दुकानें भी 2 बजे तक खुलेंगी। समय सीमा में परिवर्तन किया गया है। फर्नीचर की दुकान और सैलून भी अब खुलेंगे। कई लोगों को इंतजार था कि सैलून कब खुलेगा। 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ठेले वाले बेच सकेंगे सब्जियां और फल। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 8 जून तक ये पाबंदियां भी बरकरार रहेंगी बिहार में। और पटना से कुमार गौतम लाइव जुड़ गए, लॉकडाउन 4 को लेकर पूरी जानकारी देंगे। कुमार गौतम, कहीं पर सख्ती तो कहीं पर पाबंदियां, कहीं पर छूट, कहीं पर ढिलाई भी अब दी गई है लॉकडाउन 4 में। हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज के दिन से इसकी शुरुआत हो गई है। लोग कितना इसका पालन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लोग पहले की तरह लापरवाह हो गए? गौतम, जो तस्वीरें हैं वो बयां करने के लिए काफ़ी है कि फिर से एक बार बिहार बेपरवाह लापरवाह हो गया है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मानो आज किसी सैलाब की तरह लोग घरों से बाहर निकले। अभी तक गाड़ियां चल रही है, 2 बजे तक की पाबंदियां थी, बावजूद इसके 2 बजे के बाद भी सड़कों पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं ये लापरवाही अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि समझना होगा कि अभी भी आप लॉकडाउन में हैं, आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा। सरकार ने सिर्फ छूट दी है, कुछ चीज़ों को रियायतें दी है, कुछ चीज़ों में बदलाव किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं लगाया जा सकता इस बात का अंदाज़ा कि सरकार ने ये कहा हो कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया। लॉकडाउन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन में है आप, और समय थोड़ी बढ़ा दी गई है दुकान से लेकर के जो कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन हैं, उन जो कार्यालय हैं उनको लेकर के तब्दीलियाँ की गई है। 25% से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो ऐसे में प्राइवेट फर्म में भी ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है कि राजधानी पटना की ये जो बदली हुई तस्वीर है ये अच्छे संकेत नहीं है। और प्रशासन की लापरवाही आज पिछले 20-25 दिनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। उन चौक चौराहों पर जहाँ पे बैरिकेटिंग होती थी, लोग खड़े होते थे, प्रशासन के लोग में ट्रैफिक के लोग खड़े होते थे, डंडा दिखाते थे, जांच करते थे, वो आज कहीं भी कुछ भी नहीं है। पटना के सभी, हालांकि जिलाधिकारी ने ये दावा किया था कि कहीं ना कहीं ये पाबंदियों को लेकर के जो 40 और 10 यानी कि टोटल 50 जो आउटपोस्ट बनाए गए थे वहाँ पर सख्ती रहेगी। लेकिन इवन कि डाक बंगला चौराहे पर, राजधानी का जो हर्ट है डाक बंगला चौराहा, वहाँ भी वो चीज़ें, वो सख्ती नहीं देखने को मिली। और यही वजह है कि अब अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सप्तऋषि से कहेंगे कि वो तस्वीरों के जरिए दिखाए कि किस तरह से गाड़ियाँ चल रही है। इस देखिए कि लगातार जो है वो गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रही है, मानो किसी कोई भीड़ या कोई किसी रैली जैसा नज़ारा सामने आ रहा। तो कह सकते हैं कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें रियायतें दे करके ये बदलाव किया गया है। तो ये बदलाव मतलब ये चेंजिंग, ये सड़कों पर अचानक से इतनी भीड़ देखने को मिलेगी ये नहीं लगा था। लेकिन ये जो बदलाव है, इस बदलाव के बाद कोरोना का संक्रमण फिर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ पाबंदियां हैं और अनिवार्य सेवाएं ही के जगह बेवजह लोगों का निकलना, ये जो है ये नुकसान दे सकता है बिहार को, और बिहार की सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि लेकिन गौतम, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, पूरे बिहार की जनता इसको देख रही है, तो क्या प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं? जाहिर सी बात है
इसके बावजूद क्या वो कड़ाई का पालन नहीं करा पा रहे हैं? क्या वो असमर्थ हैं, या फिर वो भी अब ये ठान चुके हैं कि हाँ कोरोना का खात्मा हो गया है, और फिर से अगर कोरोना ने दस्तक दे दी तो सोचिए क्या हाल होगा लोगों का। गौतम, बिल्कुल आपका एकदम जायज़ प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देना होगा सरकार को, प्रशासन को, और आम लोगों को भी समझना होगा। यहाँ पे सरकार प्रशासन से ज़्यादा आम लोगों की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। हर वक्त डंडा चला करके किसी चीज़ को लागू करना या सख्ती दिखाना, ये कहाँ तक उचित है। लेकिन क्या इन लोगों के इतने, चूँकि आज इसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं जिनको छूट दी गई है, वो उनके एवज में जो असामाजिक, मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा कि वैसे जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हैं, वो असामाजिक तत्व हैं, यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स के तौर पे हैं, जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं, पिकनिक बनाने निकल रहे हैं, परिवार के यहाँ जा रहे हैं। अभी भी उनको समझना होगा कि ये आज मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे केसेस तो ऐसे हैं जो मैंने पूछा आप क्यों जा रहे हैं, तो पता चला कि शादी का सालगिरह मनाने के लिए जा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो लोगों, हमने पूछा भाई कोरोना से आपको डर नहीं लगता, बोला कोरोना ख़त्म हो गया। तो मतलब अभी भी लोगों के मन में वो चीज़ें नहीं हैं। कोई शादी के सालगिरह में जा रहा है, किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी में जा रहा है, तो मतलब ये दिन ही आने जाने का सिलसिला मानो लगता हो कि कई दिनों से कोई कैसे किसी को कैद करके रखा जाता है, और आज थोड़ी सी छूट मिली तो फिर हो गए बेपरवाह। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और मैं देख रहा हूँ एक और चीज़ कि आज जिला प्रशासन भी बौनी नज़र आई है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जितनी तेज़ी से गाड़ियाँ सरपट दौड़ रही है, प्रशासन के लोग उतने तैनात नहीं हैं जितने अमूमन इसके पहले के लॉकडाउन में फेज़ 3 में आपने देखा कि जो जो चीज़ें थी उनको रोकना प्रशासन के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए उचित था। और प्रशासन की संख्या ज़्यादा थी, सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम थी, तो बारी बारी से रोक करके ये भी पूछा जाता था आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकले हैं, मकसद क्या है। लेकिन अब एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगातार है, हॉर्न लगातार बज रहे हैं, तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ चल रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, खास करके राजधानी पटना का प्रशासन पूरी तरीके से आज बौना नज़र आया है। कहीं ना कहीं ढिलाई ज़्यादा देखने को मिल रही है, और यही ढिलाई रही तो शायद आने वाले दिनों में जिस बिहार की कल्पना कर रहे हैं, कोरोना मुक्त बिहार की, शायद बहुत मुश्किल होगा। और अभी सिर्फ छूट दी गई थी। आप ये नहीं कि जिन लोगों ने दाढ़ी बाल नहीं बनाया था वो उनकी भीड़, जो सैलून है वहाँ पे एक लंबी भीड़, हर जगह पे भीड़। आप आराम से घरों में रहिए, 1-2 दिनों के बाद भी बना सकते हैं। तो इतनी जल्दबाजी किस बात की है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में रियायतें इसलिए दी गई है क्योंकि आप अपने रोज़ की कमाई खा सकें, रोज़ कमा सकें। जैसे पंचर वाले हैं, जैसे जो बहुत सारी दुकानें हैं। अभी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। एक तस्वीर दिखाइए, देखिए अभी 4 बज गए। अभी देखिए वो गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की, जो पंचर बनाना, ये पंचर बनाने वाले से लेकर के जो गाड़ी वाले हैं, वो बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि कोई रोकने वाला टोकने वाला आएगा। तो ऐसी तस्वीरें, ये एक उदाहरण है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। चलिए गौतम, बिल्कुल वक्त होता है 2 बजे तक आपको भेजता हूँ पंचर वाले के पास भी, जो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, जो वहां पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक अब खुलेंगे।